बेसिकली टाइम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक सब्जेक्टिव हो गया, एक ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव को हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल टाइम, जो हमारे माइंड में चलता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और एक होता है क्रोनोलॉजिकल टाइम। क्रोनोलॉजिकल मतलब जो घड़ी चल रही है, जो कुछ घड़ी के हिसाब से हो रहा है, टाइम के हिसाब से हो रहा है। और एक हो गया साइकोलॉजिकली मेरा ये पास्ट, क्योंकि उसमें सेंटर में मैं आ गया। इन दिस यूनिवर्स देयर इज नो मी। जो होता है सो होता है। पानी अपने आप जब हीट आती है तो भाप बन जाता है, अपने आप ही बादल बन जाता है, अपने आप ही बारिश हो जाती है। तो कोई कर नहीं रहा है वहां पर, सब कुछ अपने आप हो रहा है। वो हो गया क्रोनोलॉजिकल टाइम और एक हो गया साइकोलॉजिकल टाइम। तो अगर हम यहाँ से सेशन को शुरू करें कि ये जो दो तरह के टाइम है, दैट इज साइकोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल, आपके हिसाब से व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल टाइम? अगर हम क्रोनोलॉजिकल टाइम को थोड़े इजी तरीके से समझने की कोशिश करें तो पहले के ज़माने के अकॉर्डिंग हम समझेंगे इसे कि सूर्य के उदय होने के साथ दिन हुआ और सूर्य के ढलने के साथ रात हो गई। जो कार्य आपके दिन में होने चाहिए वो आपने काम कर लिए, जो रात में होना चाहिए, आपको सोना है, आराम करना है, वो समय वही है। उसके अकॉर्डिंग ही लाइफ चलती है, उसी के अकॉर्डिंग आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी चलता है, अगर आपने देखा हो तो। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि क्रोनोलॉजिकल टाइम और कुछ नहीं है, चेंज है? क्योंकि एक्चुअल में टाइम कहीं नहीं है फिजिकली, जैसे फिजिकली ऑब्जेक्ट है, इसको हम टच कर सकते हैं, बट टाइम और स्पेस एक्चुअल में कहीं भी नहीं है। बट व्हेनेवर समथिंग चेंजेस इन स्पेस, और फिर हम उन दो पॉइंट्स को मेजर करते हैं, सो दैट इज टाइम। विदाउट मेजरमेंट देयर इज नो टाइम। क्योंकि अगर हम मेजर ही ना करें तो टाइम कहाँ है? मतलब दिन और रात को अगर हम मेजर करें, पहले देखें, अच्छा अभी अंधेरा है तो रात है, सूरज निकला हुआ है तो दिन है, तो हमने मेजर किया ना, तो हमने कहा ये दिन है, ये रात है। सो समथिंग चेंजेस इन स्पेस, कोई फॉर्म है जो बदल रही है एक्चुअल में, जिसको हम कहते हैं ना मिट रही है, बन रही है। ना तो वो मिट रही है ना वो बन रही है। जैसे हम कहते हैं कि ये बुलबुला इतने सेकंड्स तक रहा, अगर हमने मानो एक नदी में एक बुलबुले को देखा और स्टॉप वॉच लगा करके हमने उसको देखा, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पानी की वो जो फॉर्म है वो इतनी देर तक रही। तो वो हमने मेजर किया, कब बना तो हमने बोल दिया क्रिएशन, कब तक रहा हमने बोला प्रिजर्वेशन, फिर कब मिट गया हमने बोला डिस्ट्रक्शन। दैट चेंज of the form of water, which is actually formless. So that change of form, if we measure it, that is basically chronological time. Yeah. Without change, there is no time. So is with your body. If you see, we call it chronological age as well. What is that age? You're aging. Your time is moving ahead. Your body is getting old and getting towards the point that you'll die. So that is the same thing. Time is moving ahead. हम या तो ये कह सकते हैं कि टाइम आगे बढ़ रहा है क्योंकि टाइम एक्चुअल में कहीं नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं, जिसको मेजर किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स में, कि कुछ बदल रहा है, बॉडी बदल रही है, या फिर कुछ भी हम कह सकते हैं कि समथिंग इज चेंजिंग इन द बॉडी, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट टाइम एग्जिस्ट्स। बट अगर कहीं कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा है, कैन वी कॉल दैट इन टाइम? अगर इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ है तो वैसे तो सारी फॉर्म्स बदलती है। आई थिंक चेंज इज द ओनली थिंग कांस्टेंट। राइट। ये ऐसा बहुत सारी sayings है। There is a saying which goes like this, the thing that you just said, that change is the only thing that is constant. But maybe there is something in the universe that is beyond change. That we can call it actually that is beyond time. अगर ऐसा कुछ है तो अभी वहाँ पे हम ओपन छोड़ देते हैं उसको